नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आज का ये सेशन मुख्यतः केंद्रित होगा प्रवासी दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। हम जानेंगे प्रवासी दिवस मनाए जाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है तथा यह प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से किस तरीके के प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। बताते चलें कि इस सेगमेंट में हमने महात्मा गांधी से संबंधित तथ्यों को भी आपके लिए मुख्यतः संकलित किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका सांकेतिक नाम पीबीडी है, भारत के विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीयों के एक साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। दोस्तों, इस आयोजन के पीछे सरकार का ये मंतव्य होता है कि जो भारत के लोग दुनिया के विभिन्न देशों में जाके बसे हैं, उनको भारत में निवेश तथा भारतीय योजनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए मोटिवेट करना। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है, अर्थात प्रवासी भारतीयों का भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कितना योगदान है, इसी पर 9 जनवरी 2021 को अर्थात आज चर्चा की जाएगी। तो ये थीम इसकी आप याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आगे बढ़ते हैं। पीबीडी सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी भाग लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस के साथ ही प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस भी आयोजित किया जाता है। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए युवा प्रवासी भारतीय दिवस तथा प्रवासी भारतीय दिवस दोनों का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जाएगा। बताते चलें कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 जनवरी 2021 को किया जा चुका है। इसका विषय था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड की सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन ने भाग लिया। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस के मनाए जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत पुनः वापस आए थे। चूंकि भारतीय आंदोलन के इतिहास में गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आंदोलनों को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, अर्थात 1915 के बाद के युग को गांधी ने इतना प्रभावित कर दिया कि इन्हीं के नाम पर गांधी युग उसे कहा जाता है। तो आइए एक चर्चा करते हैं गांधी जी के जीवन पर, जहां से प्रश्न स्वाभाविक रूप से बनते रहे हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रवासी दिवस का इतिहास क्या रहा है। प्रथम प्रवासी दिवस 2003 में आयोजित किया गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया प्रवासी दिवस से संबंधित आयोजनों हेतु। तो महात्मा गांधी के परिचय को लेकर हम आपके बीच में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन भी आपके लिए होने वाला है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या के रूप में कर दी गई। पिताजी इनके करमचंद गांधी थे। माताजी का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी कस्तूरबा जी थी। इनके 4 बच्चे थे। 1893 में महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में
दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। वहां उन्हें कई तरह से रंगभेद का सामना करना पड़ा। रंगभेद की जब चर्चा होती है तो महात्मा गांधी से वहां के एक यूरोपियन अदालत में जज ने पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया, परंतु गांधी जी ने पगड़ी उतारने की अपेक्षा अदालत से बाहर जाना ही उचित समझा। दूसरी एक घटना और मिलती है जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया और गांधी जी मजबूर हुए ठंडी भरी रातों को ठिठुर कर बिताने के लिए। तो ये दो घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन में भारतीयों पर की जाने वाली यातनाओं को लेकर चिंता पैदा की और गांधी जी भारतीय मूल के जितने भी लोग थे उनके लिए संघर्षों का आरंभ करते हैं। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी भारत आए थे। बताते चलें कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में जुलूस सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया। 1906 में ही जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह का आरंभ किया गया। तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड रवाना हुए, जहां पर इन्होंने भारतीयों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को इंग्लैंड में प्रस्तुत किया। वापस आते समय हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। हिंद स्वराज आपसे पूछा जाता है किस सन में लिखी गई? 1909। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि भारत के एक उदारवादी नेता थे। गांधीयन युग की बात करें अर्थात गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। दोस्तों गांधी जी जब आते हैं तो 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। साबरमती आश्रम के निर्माण से पूर्व इन्होंने कोचरब नामक आश्रम बनाया था, जो एक अस्थायी आश्रम था। गांधी जी भारत में 9 जनवरी 1915 को पहुंचते हैं तो इनके राजनीतिक गुरु गोखले द्वारा यह सलाह दी जाती है कि 1 वर्ष के लिए मुंह बंद और कान खुला रखें, जिससे भारतीय स्थितियों को समझने में आप उपयुक्त साबित हों, अर्थात भारतीय स्थितियों को प्रॉपर तरीके से आप समझ सकें। तो गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम आंदोलन बिहार में चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में आयोजित किया गया था। यहाँ पे नील किसान बहुत ही ज़्यादा तिनकठिया पद्धति से पीड़ित थे और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण बिहार की यात्रा किए थे। याद रखिएगा, चंपारण में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को काफ़ी मदद पहुंचाई थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में, अहमदाबाद गुजरात में है। खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी का प्रमुख आंदोलन था। खेड़ा भी गुजरात में ही है। इन आंदोलनों का क्रम जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से निहित है। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगाम में 1924 में गांधी जी ने की। न इससे पहले न इसके बाद किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। विभिन्न प्रतिरोधों गतिरोधों के बीच अंग्रेजों से बराबर की लड़ाई करते हुए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के रूप में जानते हैं, 1930 में आरंभ किया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। साथ ही साथ बताते चलें कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में इंग्लैंड गए। इससे पूर्व बताते चले आपको कि 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट की थी, जिसके कारण उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया था।
इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए और यहीं पर वैश्विक रूप से पहली बार कोई नेता मूल अधिकारों की मांग कर रहा है तो वो गांधी ही थे। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की। इन्होंने कहा, चूंकि अंग्रेजों द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया था, अर्थात सांप्रदायिक पंचांग, जिसके तहत हरिजनों को, अस्पृश्यों को अलग चुनावी क्षेत्र आवंटित किए गए थे। तो गांधी जी ने, चूंकि भारतीय समाज इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जात पात में, उसके विरोध स्वरूप आमरण अनशन चुना। हालांकि बाद में 26 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया महात्मा गांधी ने और साबरमती आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया तथा देशव्यापी अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन शुरू किया। इसका एकमात्र मंतव्य ये था, गांधी जी बहुत व्यथित हो जाते हैं जिस तरीके से कम्युनल अवार्ड को लेकर अंबेडकर अपनी जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। गांधी जी ने इसी कारण से पूरे देश में अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने का प्रण लिया। इस आंदोलन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में महती भूमिका निभाई, परंतु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने वैचारिक मतभेद के कारण महात्मा गांधी की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अर्थात इन्होंने 1925 से ही सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक किताब की रचना शुरू की थी, जो इनके जीवन के अंतिम कालखंडों तक चलती रही। और ये पुस्तक इनके जीवन के वृत्तांतों को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इनका एक महत्वपूर्ण कथन है जिसके साथ हम आज के सेशन को समाप्त करना चाहेंगे और आप इसको जीवन में धारित करें। ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इन्होंने कहा था कि विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो वह मर जाता है। गांधी जी ने भी शुरू में अंग्रेजों के कानून और उनकी वैज्ञानिकता पर काफ़ी विश्वास किया था, परंतु धीरे धीरे वो अंग्रेजों की चतुराई और भारतीयों की मूर्खता दोनों से वाकिफ हुए और उन्होंने समय समय पर आंदोलन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करते हुए भारतीय इतिहास को नए आयाम प्रदान किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन कैसा लगा हमें बताइए।